दोस्तों, एक सवाल जो मुझसे सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो ये कि वो कौन सी टेक्निक्स है, वो कौन सा मंत्र है, वो कौन सी जादू की छड़ी है, वो कौन सा मैजिक स्पेल है जिसको फॉलो करके हम बुक रीडिंग की हैबिट डेवलप कर सकते हैं। तो मैंने सोचा आज अपने बुक बडीज के साथ 5 ऐसी टेक्निक्स शेयर करूं, 5 ऐसी बातें शेयर करूं जिनको अगर आपने सही तरीके से फॉलो कर लिया तो बुक रीडिंग विल बिकम पार्ट ऑफ योर लाइफस्टाइल और आप एक के बाद एक बुक्स को खत्म करते चले जाएंगे। दोस्तों, लेट्स गेट स्टार्टेड। और आगे बढ़ने से पहले बुक बडी को सब्सक्राइब करना तो बनता है बॉस। मेरी रिसर्च और ऑब्जर्वेशन के हिसाब से ज्यादातर लोग किताब की लेंथ देखकर बुक रीडिंग से दूर हो जाते हैं। इसका मतलब यह है कि जब लोग मोटी मोटी किताबें देखते हैं जो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती, तो आधी मोटिवेशन वहीं दम तोड़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, दोस्तोयेव्स्की की क्राइम एंड पनिशमेंट, लियो टॉल्स्टॉय की वॉर एंड पीस और कुदरतुल्लाह शहाब का शहाबनामा। जब किताब 400-500 पेजेस से ज्यादा की हो और बुक रीडिंग की हैबिट भी ना हो तो उसको खत्म करना वाकई बहुत मुश्किल होता है। बुक बडी सबसे पहला काम जो आपने करना है वो ये कि अपनी रीडिंग हैबिट का आगाज शॉर्ट स्टोरीज और नोवेला से करना है। नोवेलास दोस्तों ऐसी किताबें होती हैं जिनका पेज रेंज 100 से 150 के दरमियान होता है। जब इतनी छोटी और पतली किताबें होती हैं तो उनको खत्म करने की मोटिवेशन भी ज्यादा होती है। अब इसमें मैं आपको कुछ बहुत ही जबरदस्त क्लासिकर और कल्ट किताबों का रेफरेंस दे देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, आप द अल्केमिस्ट पढ़ सकते हैं पॉलो कोएल्हो की। इसी तरह आप द ओल्ड मैन एंड द सी अर्नेस्ट हेमिंगवे की पढ़ सकते हैं। इसी तरह गुड बाय मिस्टर चिप्स जेम्स हिल्टन ने जो लिखी थी, बहुत ही मशहूर जमाना किताब है। इसी तरह एनिमल फार्म बाय जॉर्ज ऑरवेल, ये भी नोवेलास में ही आती है। ये 3-4 ऐसी किताबें हैं जिनको अगर आपकी किताब पढ़ने की हैबिट नहीं है तो आप फौरन खरीदें और पढ़ना शुरू कर दें। यू वोंट रिग्रेट इट। एक दफा दोस्तों जब आपको छोटी छोटी किताबें पढ़ने की आदत हो गई तो फिर आपने दरियाफ्त करना है, डिस्कवर करना है कि आपको किस तरह का लिटरेचर पसंद है। मतलब कि व्हाट जॉनर ऑफ लिटरेचर यू लाइक। इट कैन बी इंग्लिश क्लासिक्स, इट कैन बी साइकोलॉजी, फिलोसफी, हिस्ट्री, सेल्फ हेल्प बुक्स, फिक्शन, सस्पेंस, ड्रामा और इवन रिलीजियस बुक्स। फॉर इंस्टेंस, आपने अपने रीडिंग पैटर्न से दरियाफ्त किया कि आपको हिस्ट्री की किताबें पढ़ने का शौक है तो आप तारीख के ऊपर किताबें पढ़ना शुरू कर दे। इसी तरह आपको पढ़ते पढ़ते पता लगा कि आपको सेल्फ हेल्प की किताबें पढ़ने का शौक है तो आप ब्रायन ट्रेसी, जिग जिगलर और सेथ गोर्डन की किताबें पढ़ना शुरू कर दें। इसी तरह जिस जगह पे भी आपका इंटरेस्ट है, जिस फॉर्म ऑफ लिटरेचर को भी रीड करने में आपको मजा आता है, उसको पढ़ते चले जाए। आहिस्ता आहिस्ता आपको रीडिंग में मजा आना शुरू हो जाएगा और ये एक हैबिट बन जाएगी। अक्सर लोगों का एक और बहुत ही बड़ा मसला यह है कि किताब खोलते ही नींद आनी शुरू हो जाती है। इसकी दोस्तों 2 बुनियादी वजूहात हैं। पहली ये कि जो किताब आप पढ़ रहे हैं वो आपके इंटरेस्ट की है ही नहीं, आपका उसमें दिल ही नहीं लग रहा, इसी वजह से आपको नींद आ रही है। दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि अक्सर लोग किताब को, बुक रीडिंग को एज अ सेडेटिव यूज करते हैं, एज अ ट्रैंकुलाइजर यूज करते हैं रात को सोने से पहले। तो अक्सर मैंने देखा है लोगों की रीडिंग हैबिट ये होती है कि सोने से पहले वो 5-6 सफ़े या 5-6 मिनट पढ़ना चाहते हैं, जिसकी वजह से उनको फौरन नींद आ जाती है। मेरी कोशिश ये होती है कि सुबह उठते ही पहला काम मैं ये करूं कि मैं किताब खोल के उसमें चाहे 10 मिनट या 15 मिनट या 20 मिनट पढ़ लूं। क्योंकि जो सुबह का टाइम होता है उसमें इंसान अलर्ट होता है, अपने प्रोडक्टिव बेस्ट पे होता है और उसका माइंड भी बहुत ही तेजी से चल रहा होता है। लिहाजा कोशिश करें कि अगर आप 6 बजे उठते हैं तो 5 बजे उठना शुरू करें, अगर 7 बजे सुबह उठते हैं तो 6 बजे उठना शुरू करें, अगर 8 बजे उठते हैं तो उससे 1 घंटे पहले उठना शुरू करें और वो जो 1 घंटा है उसमें लेजर फोकस करके बुक रीडिंग करें। और दोस्तों, अगर सुबह उठना इतना ही मुश्किल लगता है जो ज्यादातर लोगों को लगता है तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, फिर आप सोने से पहले ही पढ़ लें, लेकिन पढ़े जरूर। चौथी टेक्निक ये दोस्तों कि आजकल हर किसी के पास स्मार्टफोन है और जो मैं अब आपको 2 ऐप्स बताने जा रहा हूं ये आपने अपने फोन में जरूर डाउनलोड करनी है। एक है गुड रीड्स और एक है ऑडिबल। ये दोनों एप्लीकेशंस Amazon ओन करता है। गुड रीड्स बहुत ही जबरदस्त एप्लीकेशन है क्योंकि इसमें पूरी दुनिया से लोग अपनी रीडिंग लिस्ट को शेयर करते हैं, बुक्स के ऊपर तबसरा होते हैं और रिव्यूज होते हैं। ऑडिबल बहुत ही जबरदस्त और इंटरेस्टिंग है। इस एप्लीकेशन से सिर्फ 1200 रुपए महीने से आपको पूरी दुनिया की हजारों ऑडियो बुक्स का एक्सेस मिल जाता है। ऑडियो बुक्स बहुत ही जबरदस्त मीडियम है बुक रीडिंग का। होता कुछ यूं है, फॉर एग्जाम्पल, कि एक ऐसी किताब है जिसका मेरा पढ़ने का दिल नहीं कर रहा, लेकिन जब ये एक ऑडियो बुक में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी तो मैं आराम से अपने फोन में इसको डाउनलोड कर लूंगा या किसी भी MP3 प्लेयर में हेडफोन लगाऊंगा और उसको सुनता चला जाऊंगा। कराची जैसे शहर में जहां पे रोजाना लोगों का कम्यूट घर से ऑफिस और ऑफिस से घर घंटों का होता है, उसमें ऑडियो बुक्स बहुत ही जबरदस्त मीडियम है अगर आपको किताब पढ़ने का टाइम नहीं मिलता। इमेजिन, एक ऑडियो बुक तकरीबन 5 से 6 घंटे की होती है और अगर आपका वीकली कम्यूट टू ऑफिस इज 6 to 7 आवर्स, तो इमेजिन
कि आप ऑफिस के कम्यूट के दौरान एक किताब खत्म कर सकते हैं। इसी तरह साल में आप तकरीबन 50 के करीब किताबें खत्म कर सकते हैं अगर आपके पास ऑडिबल का एक्सेस हो। सो ये दो एप्स अपने फोन में जरूर डाउनलोड करें। पांचवी और आखिरी टेक्निक दोस्तों ये है कि बुक्स में इन्वेस्ट करना सीखें। लर्न द आर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग इन बुक्स। जब तक आप किताबों को बोरो करेंगे, किसी से मांग के पढ़ेंगे, ये मैं लिख के दे रहा हूं आपको, आपकी कभी भी रीडिंग हैबिट डेवलप नहीं होगी। हमेशा जब भी आप किताब खरीद के पढ़ेंगे, ओनली देन विल यू बी एबल टू डेवलप योर रीडिंग हैबिट। इसके पीछे मंतक, इसके पीछे लॉजिक, इसकी फिलॉसफी ये है कि जब भी आप किसी चीज के ऊपर खर्चा करते हैं तो एक्चुअली आप उसमें एक इमोशनल इन्वेस्टमेंट करते हैं। फॉर इंस्टेंस, आप किसी भी बुक स्टोर में जाते हैं, वहां पे टाइम लगाते हैं, अपनी फेवरेट, अपने इंटरेस्ट की बुक को सर्च करते हैं, पैसे देते हैं और उस किताब को खरीद के घर ले आते हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो आपके किताब के कंप्लीट करने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं वी जब भी आप किसी से किताब को बोरो करेंगे या मांग कर लाएंगे। लिहाजा अपनी इनकम का कुछ ना कुछ परसेंटेज, चाहे वो 1% ही क्यों ना हो, किताबों को खरीदने में जरूर लगाएं। तो दोस्तों ये थी वो 5 टेक्निक्स जिनको फॉलो करके कोई भी बिगिनर, कोई भी ऐसा बंदा जिसका किताब पढ़ने का दिल नहीं करता, वो बुक रीडिंग की हैबिट डेवलप कर सकता है। और अगर इन 5 में से कोई भी आपके काम नहीं आ रही, ऑल आर गोइंग इन वेन, तो छठी ऐसी टेक्निक है जिसको अगर आपने फॉलो कर लिया तो वन वे और द अदर आप बुक रीडिंग में जरूर आ जाएंगे। और वो ये है कि आपने बुक बडी को सब्सक्राइब कर लेना है। एंड इफ यू डू दैट, आई कैन गारंटी वन डे और द अदर you will be with me and you will be part of the reading revolution in the country. That's it for today.